Hello my dear student, you are again very welcome to a new class of class 12, that is P block element. In this lesson we are going to learn will be an introductory lesson for P block. Okay, and so before I start I want to say something. This lesson is going to be a very important one, and as this lesson contains 8 marks of your syllabus, so what you need to do, you have to take a pen and paper and you have to write down the important points that I will teach here. And you don't need to worry about the notes, because after the completion of the class I will provide you PDF. Okay, if anybody who is not getting my PDF, you can direct message me, then I will send you the PDF as notes. Okay, so better what you need to do, you have to take your pen and try to understand whatever I will teach here. Okay, so what is the name of the chapter? The name of the chapter is P block. Okay, P block. So obviously this is a important part of block chemistry, or simple the inorganic chemistry. I think तुम लोगों को क्लास 11 में भी मिला होगा P block थोड़ा बहुत. मुझे ये भी पता है कि तुम लोग मिला तो हो, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं किया होगा. ओके, उसके लिए कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. Here for you, we'll start it from basics and up to that level I will teach you. Okay, so कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्या करना है, सीखना है. ओके, तो बिफोर आई स्टार्ट, तुम लोगों को इस चैप्टर के लिए कौन सा बुक्स और क्या कोर्स फॉलो करना है, उसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँ. सबसे पहले द फर्स्ट बाइबल for inorganic chemistry is your NCERT textbook. Okay, first go through your NCERT textbook line by line for the P block chapter. And you know P block NCERT बुक में क्या होता है, सारा मतलब टॉपिक को कंप्राइज करके बहुत शॉर्ट एक्सप्लेन किया जाता है. मतलब थोड़ा बहुत तुमको पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए उसी टॉपिक को तुम क्या करना है, रेफरेंस से पढ़ना है. लेकिन डायरेक्ट रेफरेंस नहीं पढ़ना है, पहले एनसीईआरटी को पढ़ना है और वहाँ से जो टॉपिक जो लाइन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, देन यू गो थ्रू रेफरेंस. ठीक है, और रेफरेंस में बहुत सुंदर से अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो क्वेश्चन ये है कि सर कौन सा रेफरेंस फॉलो करो. रेफरेंस बहुत है, कोई भी ले लो बाय, बट मेरे हिसाब से अगर तुम सारा फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाला रेफरेंस चाहिए एक साथ, तो तुम प्रोदीप्स फॉलो कर सकते हो. प्रोदीप्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा है. उसके बाद और भी है बहुत सारा, दिनेश है, ABC, वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अगर तुम्हें सिंगल बुक, अगर ये तुम नीट, JEE और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बेटर यू गो थ्रू JD ली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय JD ली. ओके, तो ये बेस्ट बुक है अकॉर्डिंग टू मी फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. तो बुक के बारे में पता चल गया होगा. तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं P ब्लॉक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक आर नोन एज P ब्लॉक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर व्हाट इज P? P क्या होता है? P इज द ऑर्बिटल. यू नो ऑल व्हाट इज P ऑर्बिटल? यस, मतलब ऐसा एलिमेंट जिस एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, द एलिमेंट दैट जो मतलब आउटर मोस्ट शेल में रहता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन P सब शेल में और P ऑर्बिटल में एंटर करता है, दैट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज P ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, जनरली इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18. ओके, दीज आर नोन एज P ब्लॉक एलिमेंट्स. आई थिंक सबको समझ में आया होगा व्हिच एलिमेंट्स आर P ब्लॉक एलिमेंट्स. और यहाँ का जो ग्रुप 13 एंड 14 जो है, ये हम लोगों ने क्लास 11 में ही अच्छे से पढ़ के आए हैं. ठीक है कि नहीं? याद करो, नोट्स में मिला होगा. अगर किसी ने ये 13 एंड 14 ग्रुप अभी तक नहीं पढ़ा, अगर तुम चाहते हो कि मैं 13 एंड 14 ग्रुप के लिए भी एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊँ, लेट मी नो. ओके, अगर जिन लोगों ने पढ़ लिया होगा तो डोंट नीड टू वरी, जस्ट यहाँ से मूव ऑन करो. तो
तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे इस बार क्लास 12 में 15, 16, 17 एंड 18। ओके, तो आज हम लोग पहले इस पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्टरी बात करेंगे। उसके बाद विल मूव ऑन टू नाइट्रोजन फैमिली, दैट इज ग्रुप 15। ठीक है, तो चलो हम लोग थोड़ा बहुत पी ब्लॉक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो व्हाट आर पी ब्लॉक एंड व्हाई पी। तो आप लोगों को बोर्ड में दिखाई दिया होगा, मैंने ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक का जितना एलिमेंट्स है सब लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप 13 और ग्रुप 14, यहाँ पे क्या है, ग्रुप 13 में इट स्टार्ट विद बोरॉन, सो दीज आर नोन एज बोरॉन फैमिली, एंड इट स्टार्ट विद कार्बन, सो दीज आर नोन एज कार्बन फैमिली, एंड दिस इज नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली एंड द नोबल गैसेस। ओके, तो जैसे कि हम लोग ने पहले ही बोल चुका है कि ग्रुप 13 और 14 हम लोग क्लास 11 में ही सीख के आया। ओके, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जस्ट कुछ बेसिक बात करेंगे। देखो, इन लोगों का जितना भी है, मतलब जनरली पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड वाला एलिमेंट कभी भी पी ब्लॉक का हो नहीं सकता है। मतलब उसके मतलब ये जो हीलियम है, ठीक है, आप अगर आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या मिलेगा, 1s2। दो हीलियम इज इन ग्रुप 18 एंड इट इज सिचुएटेड इन पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे एंट्री कर रहा है, एस ऑर्बिटल में, नॉट इन पी ऑर्बिटल, सो दिस इज नॉट ए पी ब्लॉक एलिमेंट। इसलिए हमको हमेशा याद रखना है पी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड पीरियड, नॉट फर्स्ट पीरियड। ओके, और स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 13 एंड अप टू ग्रुप 18, और ग्रुप 18 का हीलियम पी ब्लॉक का नहीं है। ठीक है, तो अगर हमको इन लोगों का एटॉमिक नंबर याद करना है तो कैसे याद करेंगे, सपोज बोरॉन का है 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना तो याद रहेगा सबको। ओके, बाकी सब हम लोग खुद निकल सकते हैं, जो कि हम लोग ने क्लास 11 में भी सीख के आया। उसके लिए हमको क्या याद रखना है, मैजिक नंबर। तो व्हाट वाज मैजिक नंबर, इसके साथ हम लोग को 8 ऐड करना है। 5 + 8 मतलब कितना है, 13। ठीक है, 13 + 18 क्या होगा, 31। 31 + 18 क्या होगा, 49, और 49 + 32 ऐड करने से कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग सबका क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी ग्रुप 15 का दिखा रहा हूँ, जैसे 7 + 8 कितना होगा, 15। 15 + 18 क्या होगा, 33। 33 + 18 क्या होगा, 33 + 18 क्या होगा, 51। 51 + 32 ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हम लोगों का 83। और तुम चेक करके सकते हो, ये अगर 81 है तो ऑब्वियसली 82 होगा, ये 83 होगा, 84, 85, ये क्या हो गया, 86। ठीक है, तो इसलिए हमको याद नहीं करना है। एक बहुत बदनाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्या है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को बहुत रटना पड़ता है। एक्चुअली वो यू आर लर्निंग फ्रॉम दैट ए गलत, मतलब नॉट ए गुड सोर्स। एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमको रटना नहीं है, उसको अच्छे से समझना है, उसको एनालाइज करना है, अंदर में क्या है उसको देखना है, मज़ा से फील करना है। इफ़ यू कैन फील देन यू विल डेफिनेटली डोंट नीड टू मग अप। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और इन लोगों को याद कैसे करना है, और याद कैसे करना है वो भी हम लोग ने क्लास 11 में सीख के आया। कौन सा चैप्टर में, पीरियडिक टेबल चैप्टर में। ठीक है, तो मैं और एक बात ऐड करना चाहता हूँ, बिफोर यू स्टार्ट पी ब्लॉक आप लोग प्लीज़ पीरियडिक टेबल एक बार रिवाइज करके आइए, और जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उसको भी एक बार ढंग से अच्छे से फिर से रिवाइज करके आइए, तभी आपको इस चैप्टर में मज़ा आएगा और बहुत नया कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट वाज इन ग्रुप 13, इसको कैसे याद करेंगे, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। तो इसको याद कैसे करना है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, केमिस्ट्री सर गिव सम प्रॉब्लम। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। केमिस्ट्री सर गिव सम प्रॉब्लम। ओके,
इसको देखो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, हो गया याद। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, बिस्मथ, ये आपका हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलेनियम। इसको हम लोग कैसे याद किया था लास्ट टाइम, याद करो। यस यस, यू आर राइट। ओ सनम सिर्फ तेरा प्यार, हो गया। ये क्या है, हैलोजन फैमिली, इसको कैसे याद किया था हम लोग ने, फिर काल बाहर आए आंटी, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। और ये हो गया हम लोग का 18 ग्रुप में क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। मैंने कैसे याद कराया था तुम लोगों को, हरभजन, नेहरा, अगरकर, करे, जीरो, रन। बहुत सारा ट्रिक्स है, कोई भी आप कर सकते हो, बस हम लोगों का क्या करना है, इसको याद रखना है, जैसे भी करके याद रखना है। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक नंबर एंड हाउ टू रिमेंबर देम, क्योंकि रिमेंबर करना ही है। ओके, तो अभी हम लोग कुछ बेसिक्स देखेंगे अबाउट देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इन लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अगर तुम इन लोगों सबको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, मैं अभी यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ, अगर लिखोगे देन यू विल गेट व्हाट, NS2 NS126 वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक इज NS2 N, ये एस नहीं होगा, क्या होगा, पी, NP126, ठीक है। मतलब पी सबका एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखेगा, लेकिन पी में आइदर 1, मतलब ग्रुप 13 में 1, 14 में 2, 15 में 3, 16 में 6, 17 सॉरी 8 में 4, इसमें 5, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। मतलब व्हाट इफ यू आर आस्क्ड इन एग्जाम व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, व्हाट शुड बी योर आंसर, NS2 NP126। तो सर व्हाट इज n, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सिंपली देसी भाषा में क्या बोल सकते हो, n इज द नंबर ऑफ पीरियड। अगर यहाँ पे n का वैल्यू 2 है तो तुमको समझना चाहिए कि तुम्हारा दिमाग में ये खेलना चाहिए कि दैट मीन्स द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 2, और मतलब इसके पास 2 ही शेल है, ठीक है। एंड व्हाट इज एस एंड व्हाट इज पी, okay, and you know it very well, I think you know it better than me because you have learned it in the previous class as for ये ऑर्बिटल होता है ये, ठीक है। तो चलो हम लोग कुछ और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ओके, उसके पहले और मैं बोल देता हूँ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पी ब्लॉक इन द पीरियडिक टेबल। तो सपोज मान लो ये बोर्ड क्या है, पीरियडिक टेबल है, इस पीरियडिक टेबल का जो क्या होगा, एक्सट्रीम राइट, मतलब ये पीरियडिक टेबल का राइट क्यों था होगा, ये होगा, ये एक्सट्रीम राइट वाला पोर्शन में क्या होगा, पी ब्लॉक होगा, ठीक है। और एक बार मैं ऐड कर देता हूँ, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि मैंने हम लोग क्लास 11 में भी पढ़ के आया है, these are also known as representative element, okay, why these are known as representative element। देखो कभी कभी क्या होता है, एक देश से दूसरा मतलब बाहर में, जैसे यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करके कोई एक इंसान को वहाँ पे भेज देते हैं, मतलब ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। तो लाइक दैट इन द होल पीरियडिक टेबल जनरली यहाँ पे जितना एलिमेंट मैंने लिखा, दे रिप्रेजेंट द पीरियडिक टेबल, मतलब दीज आर वेरी फेमस, मैक्सिमम कंपाउंड में इसको तुमको मिल जाएगा, ओके। सो दे आर रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। चलो हम लोग थोड़ा आगे ले, पी ब्लॉक चैप्टर को सीखने के पहले हम लोग को और एक नया इफेक्ट है जो हमको अच्छे से समझ में आना पड़ेगा, तभी इस चैप्टर को और भी मज़े ले पाएंगे हम लोग, ठीक है। और जिसके बारे में हम लोग क्लास 11 में भी थोड़ा बहुत सीख के आए हैं, ठीक है। तो व्हाट इज दैट इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, एक्चुअली मैं अगर कोई भी एक ग्रुप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज मैं कौन सा ले लो, ग्रुप नंबर 15 क्या है, नाइट्रोजन, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सौफ, भिखारी, ओके। और इसे बोल सकते हो नानी, पापा, आशु, सब बीमार, ठीक है, कोई भी। तो
इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या है, मैं आउटर मोस्ट लिखेंगे 2s2 2p3, इसका क्या होगा 3s2 3p3, इसका क्या होगा 4s2 4p3, इसका 5s2 5p3 और इसका क्या होगा 6s2 6p3। ठीक है, ओके। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, मतलब यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, 12 मिलकर कितना हो गया 5, मतलब सबके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 है। ठीक है, तो लेकिन अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं तुमको बोलने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये जो सबसे ऊपर वाला है, मतलब जो ऊपर वाला एलिमेंट है, इन लोग मतलब क्या कर सकते हैं, ये 500 मतलब जो इनर्ट क्या है 500 जो क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब उतना ही लोग ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है +5। लेकिन ये जो नीचे वाला होगा, एकदम नीचे वाला, मतलब नीचे वाला एलिमेंट्स, इन लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन इज +3, मतलब ऊपर में +5 ऑक्सीडेशन दिखने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। मतलब जैसे तुम क्या करोगे, नीचे से टॉप टू बॉटम टू टॉप जाओगे, दे विल हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू शो दैट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जितना उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप 16 के लिए उन लोगों का कितना होगा +6, ग्रुप 17 के लिए कितना होगा +7। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग क्या आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, उन लोगों का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर उससे 2 कम होगा। मतलब अगर ये +5 है, क्या होगा +3 है, 3 कॉमन होगा, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का टेंडेंसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। ठीक है, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, देखो उसके लिए हम लोग को थोड़ा बहुत क्लास 11 तक बैक करके जाना पड़ेगा। हम लोग ने वहाँ पे क्या सीखा था, शील्डिंग इफेक्ट। यस, शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, ऑर्बिटल का होता है। और ऑर्बिटल कितना है, S P D and F। ठीक है, और हम लोग ने क्लास 11 में ही सीख के आया से किसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, S, उसके बाद P, उसके बाद D और उसके बाद F। इसलिए D और F को क्या बोलता है, पोर शील्डर। पोर शील्डर मतलब इन लोगों का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होगा। अगर तुम मतलब ये सब सारा तुम्हारे पास 4 शील्ड है, जैसे तुम कैप्टन अमेरिका हो, शील्ड है ना, तो तुम एक दिन गलती से एस शील्ड लेके गया फाइट करने के लिए, तो ऑब्वियसली तुम्हारा एनिमी तुम्हें जो अटैक करेगा, यू विल बी प्रोटेक्टेड बाय योर शील्ड। ठीक है से, बट दिस F एंड D, इन लोग अगर तुम वो वाला शील्ड लेके जाओगे तो क्या होगा, तुमने एक मूवी है ना, क्या है धमाल, वो देखा क्या, ये जो पिस्तौल होता है, जो क्या होता है चॉकलेट से बना हुआ होता है, तो अचानक बारिश आ जाते तो वो पिस्तौल क्या होता है, टूट जाता है, कोई वैल्यू का नहीं होता है। लाइक दैट इन दोनों का जो शील्डिंग, ये तुम्हें थोड़ा भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अगर तुम्हारी तरफ एरो मार रहा है, तुम इसको कैसे पिक कर रहा हो, तो क्या होगा, वो एरो तुम्हारे अंदर घुस जाएगा। दैट मीन्स दे आर वेरी पोर शील्डर। ओके, तो क्या होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 4 और ग्रेटर देन 4, व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 4 और ग्रेटर देन 4, मतलब व्हेन यहाँ पे n का वैल्यू 4 का है, आर्सेनिक, और ग्रेटर देन 4 SbN बिस्मथ। तो अब क्या होता है, ये जो ns इलेक्ट्रॉन होता है, ns मतलब s इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियर चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, सपोज दिस इज आवर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये हो गए, ये सपोज इसके अंदर में क्या है, D है, और बाहर में क्या है, यहाँ पे मान लो एक s ऑर्बिटल है, और यहाँ पे क्या है, p ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 1 मिनट वेट करो। सपोज दिस इज आवर न्यूक्लियस, दीज आर इनर ऑर्बिटल्स, बहुत सारा है, मैं एक ड्रॉ कर दिया। सपोज दिस इज आउटर ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या होता है, सपोज NS है, ये क्या है, NS,
और ये क्या है Np। सपोज NH2 इसमें क्या है Np3। सपोज मैं नाइट्रोजन केमिकल ले रहा हूँ, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया। देखो इसका अंदर में क्या है D और सपोज F ऑर्बिटल है। इस D और F का शील्डिंग पावर क्या है बहुत ही बुरा है, तो इसलिए ये न्यूक्लियर चार्ज इन दोनों को तो अपने तरफ खींचा ही, मतलब और एज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही इन लोगों के भी अपने तरफ खींचते रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो S है ना, ये S का क्या होता है पेनिट्रेशन कैपेसिटी इज मोर देन P। पेनिट्रेशन को अगर तुम देशी भाषा में सीखना चाहोगे तो क्या होगा, सपोज तुम्हारा घर में 2 बच्चे हैं, तुम हो और तुम्हारा भाई हो और तुम्हारा बहन कोई भी है। अगर दोनों क्या कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, ठीक है, मोबाइल में कुछ गेम पबजी खेल रहे हो, अचानक तुम्हारा पापा आ गया तो जो बोलेगा ना क्या कर रहे हो, तो जो ज़्यादा डरता है, सपोज तुम ज़्यादा डरते हो तो तुम क्या करोगे, पूरा ऐसे करके बुरा करके चला जाओगे, मतलब पढ़ने बैठोगे। लेकिन तुम्हारा भाई नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो उसी तरह मतलब क्या है, ये जो S ऑर्बिटल है ये तुम्हारा जैसा ही, मतलब ये न्यूक्लियस का बात बहुत सुनता है, अगर ये चाहेगा तो इसको अपने तरफ पूरा खींच सकता है। लेकिन ये P ये तुम्हारा भाई जैसा है, ये इतना जल्दी इसके पास नहीं आने वाला है। तो इसलिए अगर इसको हम लोग फिर से अच्छे से ड्रॉ करें तो ये S क्या है थोड़ा अंदर में चला जाता है, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग अच्छे से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन ये P इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर में निकल सकते हैं। अल्टीमेटली ये S ऑर्बिटल क्या बन गया, इनर्ट बन गया। यस, वाई इनर्ट, बिकॉज ऑफ द चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इसीलिए ये जितना जब भी n का वैल्यू 4 और 4 से ज़्यादा होगा, ये S ऑर्बिटल क्या बन जाता है, इनर्ट बन जाता है। तो और इनर्ट कब ज़्यादा बनेगा, जब इसका n का वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर में ज़्यादा D और F ऑर्बिटल घुस जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटा करके यही क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, सिंपली इनर्ट पेयर इफेक्ट इज जो ऊपर का एलिमेंट होगा दे विल शो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब दे विल हैव द मैक्सिमम टेंडेंसी टू द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे उनसे +2 कम दिखाएगा टेंडेंसी, ठीक है। जैसे ग्रुप 16 के लिए क्या होगा, ऊपर में क्या होगा 6, नीचे में क्या होगा +4। 17 में हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 और नीचे में +5, ठीक है। जैसे हम लोग कार्बन फैमिली में पढ़ के आया है, क्या है 4, ऊपर में नीचे में क्या है 2। देखो सब में डिफरेंस क्या है, 2 ही डिफरेंस है। ये क्यों है, ड्यू टू द इनर्टनेस ऑफ दिस S ऑर्बिटल। और भी कुछ है हम लोग आगे सीखेंगे। आज ये अगर सब कुछ सिखा दिया तो ऑब्वियसली द चैप्टर विल बी ए बोरिंग वन फॉर यू। सो आगे मुझे ऐसा मकसद नहीं है आपके लिए चैप्टर बोरिंग बनाना। तो क्या करना है, आपको पढ़ते रहना है और वीडियो को देखते रहना है, फिट एंड हेल्थी रहना है, सैनिटाइजेशन करते रहना है, ओके। तो इस चैप्टर का अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सेंड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो जो बाकी टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से सीखेंगे, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।